चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने मतगणना के दौरान अपनी बाजीगरी की बदौलत मेयर चुनाव की बाजी पलट दी थी, उस पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को देश की सबसे बड़ी अदालत से फटकार पड़ी है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 सदस्यों की बेंच ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की। आज ये सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव की वोटिंग के दौरान अनिल मसीह के कामकाज के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। क्या इसी तरह चुनाव का आयोजन होता है, ये पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, यह कहा कि पीठासीन अधिकारी ने ही मतपत्र नष्ट किए क्या। चंडीगढ़ में वोटों की गिनती के दौरान जो हुआ उसे सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र का मजाक बताया और इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि हम लोकतंत्र की हत्या यूं करने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीठासीन अधिकारी पर मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि लोकशाही को बचाने के लिए, लोगों के फतवे को बचाने के लिए आज उन्होंने एक अहम टिप्पणियां भी की और डायरेक्शन भी जारी की। सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो खुद बैलेट पेपर के ऊपर अपने पेन के साथ निशान लगाकर बैलेट पेपर को डिफेस कर रहा है और ऐसे ही बैलेट पेपर को बाद में रिजेक्ट करके जो जीता हुआ कैंडिडेट था 20 वोट के साथ, उसको सिर्फ 12 वोट देकर उसको हरा दिया गया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को समझा है, मामले की गंभीरता को समझते हुए सही फैसला जो उन्होंने, सही ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया है और हमें उम्मीद है कि अगले सोमवार को जब ये मामला लगेगा तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा और चंडीगढ़ में दोबारा से मेयर चुनाव होगा। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने ये टिप्पणियां की हैं कि देश के लोकतंत्र का इस इलेक्शन में मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है। सो मैं समझता हूं आज बीजेपी को नाक डुबो के मर जाना चाहिए। टीवी के ऊपर, टीवी के माध्यम से जो सरेआम दिख रहा है, अभी लाइव होकर वो कैसे टिक मार कर रहा है। और उस टाइम हम बोले भी हैं प्रोसीडिंग ऑफिसर को भी और वहाँ पर जो भी अधिकारी बैठे थे कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमारी 8 वोट इनवैलिड करार कर रहे हैं और ये खुद ही निशान लगा रहे हैं, जो कि वो कैमरे में कैप्चर हो चुका था। 30 जनवरी को हुआ क्या था? उसी दिन हुआ था मेयर का चुनाव। असल में वोटों की गिनती के बाद रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने बीजेपी के प्रत्याशी मनोज सोनकर को मेयर पद पर विजयी घोषित कर दिया था। लेकिन आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के नए मेयर मनोज सोनकर के कामकाज पर रोक लगा दी। इसके अलावा कोर्ट ने 7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक पर भी रोक लगा दी है और अगली सुनवाई में मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को कोर्ट में सामने पेश रहने के लिए कहा गया है। मसीह ने चंडीगढ़ नगर निगम मेयर के चुनाव में 8 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद 20 वोट पाने वाले आप और कांग्रेस के प्रत्याशी 12 वोट पर आ गए थे और 16 वोट पाने वाले बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे, उनकी जीत हो गई थी। मेयर चुनाव में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने 30 जनवरी को वीडियो कैमरे के जरिए देख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट भी उसी वीडियो को देखने के बाद क्या कहा, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि जिस अफसर पर ईमानदारी से चुनाव करवाने का जिम्मा है, उसने कैमरों के सामने निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को ताक पर रखा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर की इस हरकत के लिए लोकतंत्र की हत्या जैसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होनी है, यानी 6-7 दिन बाद। पब्लिक इंटरेस्ट में वो हर अपडेट हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।